जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। भी खून था ना अंदर, जैसे गोविंद आटा का बोलते हैं, आप बोलते हैं इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान माफ करता, सब भगवान को पटा के रखा हुआ है। वचन 11:22 यानी प्रोवर्ब्स 11:22 बोलता है बाइबल के अंदर कि जो सुंदर स्त्री विवेक ना रखे वो उस सूअर के समान है जो अपनी थूतन में सोने का नथ पहने हुए हैं। सोने का नथ है तो बहुत सुंदर अट्रैक्ट है, पर उसकी थूतन हमेशा। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये 3 बोतलें रखी हैं और एक ये चौथी बोतल है, क्योंकि यहाँ पर चर्च के लिए भी कुछ मैसेज है। क्योंकि चर्च के अंदर मैं देखता हूँ मसीह की देह में, कलीसिया में प्रभु बोझ, इशारा बानी, होली कम्युनियन को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो बाहर वाले हैं वो उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमने गोविंदा जो है उनकी वाइफ को देखा, वो उसको पूरी तरीके से एक मोकरी में तब्दील करके उसका मजाक उड़ा के वो इस तरीके से। दिस इज एंजल। तो एक बार फिर मैं बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में हूँ और ये वीडियो गंभीर है और ये आप समझ ही गए होंगे कि ये गोविंदा की जो पत्नी है, गोविंदा की जो वाइफ है, उनके ऊपर है। उसने बड़ा ही विवादित बयान दिया है एक वीडियो में होली कम्युनियन को लेकर, जो हम पाक अशा या फिर प्रभु भोज लेते हैं उसके ऊपर। दूसरी बात, आप कुछ बॉटल्स देख रहे होंगे, उनका भी मैं मतलब बताऊंगा कि यहाँ पर ये काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक है, फिज करके एक एपी फिज है ये, आई थिंक फिज है, नहीं सॉरी स्टिंग है ये, स्टिंग एक एनर्जी ड्रिंक आता है। एक ये एपी फिज है आप लोगों के सामने, ये रूह अफ़ज़ा है और ये है क्या लीजिए बहुत स्पेशल बॉटल है। जब मैं इज़राइल गया था तो वहाँ से मैंने ये जो ग्रेप वाइन होती है, रेड वाइन ग्रेप्स की, वो है जिसका जिक्र बाइबल में भी है। तो सब मिला के मैं आप लोगों के सामने इसको क्यों दिखाना है या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम उस बयान को देखते हैं, जो बयान हालांकि सभी लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं चाहता हूँ आप इस बयान को देखें जो गोविंदा की वाइफ ने दिया। मैं बैंड्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से खुराशात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर, जैसे गोविंद आटा का बोलते हैं, हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो जिस तरीके से आपने इस बयान को देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो एक मोकरी कर रही है, बहुत ज़्यादा हंसी ठट्टे में प्रभु के मेज़ का मजाक उड़ा रही है, जिसे हम प्रभु बोझ, होली कम्युनियन, पाक अशा, अशायरा बानी, अलग अलग नामों से हम लोग जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा जो गोविंदा की वाइफ, उनका नाम नहीं पता मुझे, पर ऐसा उसने बयान क्यों दिया एक पॉडकास्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके के वाद विवाद, मैं अपने वीडियोस में बहुत सालों से बात बताता आ रहा हूं कि इस तरीके के वाद विवाद, इस तरीके के बयान सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स या जो भी हैं ये लोग यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर देते हैं और ऐसी हरकतें वो जानबूझकर करते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करें। क्योंकि याद रखिएगा उनके करियर का और कंट्रोवर्जी का एक आपस में घनिष्ठ, एक गहरा संबंध होता है, गहरा रिश्ता होता है। अगर इनके साथ कंट्रोवर्जी नहीं जुड़ेगी तो ये हेडलाइंस में नहीं होंगे, ये स्टार्स, ये सेलिब्रिटीज़। और अगर ये हेडलाइंस में नहीं होंगे तो इनका करियर एंड हो जाएगा, इन्हें कोई पूछेगा नहीं। तो कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में जानबूझकर ऐसी हरकतों को करते हैं कि वो चीज़ जानबूझकर विवादित, कंट्रोवर्शियल बन जाए और वो कहीं ना कहीं इनको हेडलाइंस में लेकर आए, न्यूज़ में लेकर आए, मीडिया की अटेंशन में लेकर आए और ये कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग पे या न्यूज़ पर, टीवी पर, इधर उधर उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वायरल होने चाहिए। क्योंकि जितना ये इन तरीके की कंट्रोवर्सीज़ में रहेंगे उतना इनके करियर में ये इनके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो उसमें ये देखते हैं कि कहाँ पर ये सेफ खेल सकते हैं, कहाँ पर ये इस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट भी कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी
दिक्कत भी नहीं होगी, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। तो इधर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ये ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ पर ये सेफ खेल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी को एज ए सॉफ्ट टारगेट बाबा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। उन्हें पता है क्योंकि चलो हम यहाँ पर बोल भी देंगे, हमारा कोई गला नहीं काटेगा, कोई हमारे घर के बाहर बॉम्ब नहीं फोड़ेगा, कोई हमें डेथ थ्रेट नहीं देगा, तो उसको ईजी है इनको टारगेट करना। और उस चक्कर में ये लोग अपना नुकसान कर लेते हैं और अपने ऊपर कहीं ना कहीं परमेश्वर का, ईश्वर का रैत को, उनके कहीं ना कहीं दंड को या बुराई को लेके आ जाते हैं। खैर, हम यहाँ पर किसी को श्राप देने के लिए नहीं आए, हम अपनी तरफ से सबको माफ़ करें और अभी हम माफ़ करते हैं। और हम फिर भी, लेकिन आई वॉन्ट टू एजुकेट दिस लेडी, मैं उनका नाम नहीं जानता, गोविंदा की जो वाइफ है, बट आई वॉन्ट टू एजुकेट हर। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये 3 बोतलें रखी हैं और एक ये चौथी बोतल है, क्योंकि यहाँ पर चर्च के लिए भी कुछ मैसेज है। क्योंकि चर्च के अंदर मैं देखता हूँ मसीह की देह में, कलीसिया में प्रभु बोझ, इशारा बानी, होली कम्युनियन को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो बाहर वाले हैं वो उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमने गोविंदा जो है उनकी वाइफ को देखा, वो उसको पूरी तरीके से एक मोकरी में तब्दील करके उसका मजाक उड़ा के वो इस तरीके से बोलती है। क्या बोलती है कि भाई वो तो, मैं किसी चर्च में जाती हूँ, मुझे पता चलता है अरे जो वाइन है वो तो जीसस का ब्लड है, तो मुझे तो, हमारा तो पंजाबी खून है, तो ये है और वो है, तो हमें तो भाई वो चाहिए क्योंकि हम दारू के या शराब के बहुत शौकीन होते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। और इसीलिए उन्होंने करते करते उस बयान को ऐसा करके बताने की कोशिश करी कि चर्च के अंदर शराब को सर्व किया जाता है और हमें शराब अच्छी लगती है, तो इसलिए आई वांट टू बिकम अ क्रिश्चियन। मतलब कितनी बेवकूफ़ी भरी, बेतुकी और कितनी मूर्खता भरी बात बोली। आपको पता, बाइबल में नीति वचन नाम की किताब है, प्रोवर्ब्स नाम की किताब, और वहाँ पर किंग सोलोमन लिखते हैं कि जो सुंदर स्त्री विवेक ना रखे वो उस सूअर के समान है जो अपनी थूतन में सोने का नथ पहने हुए हैं। सोने का नथ है तो बहुत सुंदर, अट्रैक्ट है, पर उसकी थूतन हमेशा कीचड़ में ही रहती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बुद्धिमान स्त्री हैं, एक खूबसूरत स्त्री हैं, या आप कह लीजिए एक समाज में अच्छा आपका नाम है या आपकी पहचान है, पर स्टिल अगर आप ऐसी हरकतें करें तो वो आपको बिल्कुल एक ऐसे, बाइबल जो बताती है, एक ऐसे पशु के समान बना रहा है जो जिसका हमेशा मुंह कीचड़ में होता है। इससे मैटर नहीं करता उसने सोने का थूतन पहना हुआ है, सॉरी सोने की नथ पहनी हुई है। सोना कीमती चीज़ है, महंगी चीज़ है, वो तो है, वो उसकी सुंदरता, वो उसकी खूबसूरती, वो उसकी बुद्धिमानी, वो उसकी कह लीजिए इन्फ्लुएंस हो गया, वो उसका कह लीजिए रंग रूप हो गया, या वो उसका इन्फ्लुएंस हो गया, या उसका धन हो गया। पर अगर वो मूर्ख है और विवेक नहीं रखती है तो वो कीचड़ में ही है। तो कहने का मतलब, ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देने से पहले लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि वो कैसी बातें कर रहे हैं और क्या ये बात एक सही प्रभाव डालेगी। शायद कंट्रोवर्सी के थ्रू वो लोग मीडिया में तो आ जाएंगे, थोड़ा सा छा जाएंगे, थोड़ा सा नाम हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर अपने प्रति हेट को, या अपने प्रति एक नफ़रत को, या कम से कम एक चिढ़ को, या एक कहीं ना कहीं एक बुरी वाइब्स को ज़रूर दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी हरकतों को करने से बचना चाहिए। दूसरी बात मैं जो बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि वो एक गलत मैसेज दे रही है और वो बोल रही है कि जो ब्लड ऑफ जीसस है वो तो भाई ये है, शराब है, ये है, वो है, हम पंजाबी खून है तो हमें तो चाहिए वो, ऐसा करके उसने बोला। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है बात। सबसे पहले इसके बाद चर्च के लिए मैसेज है जहाँ पर वो लोग बहुत गलत तरीके से प्रभु भोज को देते हैं। अभी मैं जो बताना चाहूँगा वो ये है कि वो असल में क्या चीज़ है, और उसमें अंगूरों का ही रस, जिसे दाखरस या वाइन बोलते हैं, वो क्यों दी जाती है। या जीसस क्राइस्ट ने भी जब उस कटोरे को अपने चेलों को दिया तो वो क्यों दिया। आपको पता है कि जो एक अंगूर का रस तैयार होता है, जो अंगूर का जूस तैयार होता है, और मैं आपको बता दूं कि चर्च में मैं ताज्जुब में पड़ गया जब एक बहन ने मुझे एक फ़ोटो शेयर करी जिसमें उसने मुझे बोला हमने आज होली कम्युनियन ली। मैंने कहा होली कम्युनियन कैसे लेते हैं, क्या आपको ड्रिंक में देते हैं? तो उसने बोला स्टिंग, एक ड्रिंक आती है एनर्जी, उसको दिया जाता है प्रभु भोज में। और मैंने अपने सर पे ऐसे हाथ मारा, मैंने कहा सच में आप लोग को स्टिंग दी जाती है प्रभु भोज के वक्त में? कह रही हाँ। मैंने कहा बाप रे,
फिर मैंने दूसरी जगह कुछ चर्चेज़ में मैंने देखा है कि वहाँ पर लोगों को एपिफिज़ में क्या दिया जाता है, प्रभु भोज दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मुझे नहीं पता कि कितनी ये लोग बाइबल को जानते हैं या कितनी बाइबल को गहराई से जानते हैं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट द सेम टाइम आई वांट टू मेक सम सीरियस करेक्शन, क्योंकि ये प्रभु की मेज़ का सवाल है। इससे बाहर वाले क्या मतलब समझ रहे हो और बाहर वाले कैसी विवादित बात कर रहे हैं, और जो अंदर वाले हैं वो उसको गलत तरीके से ले रहे हैं और गलत तरीके से लेने से प्रेरित भी कर रहे हैं कि इसे गलत तरीके से लो प्रभु भोज को। तो एपिफिस से भी लोग लेते हैं, जो कि पूरी तरह गलत तरीका है। अब कहीं कहीं चर्चेज़ में मैंने कहीं ना कहीं कुछ लाल चीज़ को सर्व होते हुए देखा, और जब मैंने उसकी जांच पड़ताल करी कि भाई क्या है और ये कौन सी ड्रिंक है, तो आई केम टू नो कि ये रूह अफ़ज़ा है। ठीक है, प्रभु भोज में वो लोग रूह अफ़ज़ा देते हैं। ये भी क्या है, केवल फ्लेवर्ड और केमिकल से बनी हुई एक चीज़ है, फ्लेवर वगैरह डाल रखे हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें आई डोंट थिंक सो नेचुरल है, केवल चीनी का एक घोल है। ठीक है, बस उसमें फ्लेवर डाल दिए, रंग डाल दिए और एक गुलाबी रंग, लाल रंग बना के तैयार कर दिया कि लगे वो रेड वाइन है, समथिंग लाइक दैट। बट आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें गलत हैं अगर आप इन्हें प्रभु भोज में लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही बकवास हो गई। ये भी एक केमिकल ड्रिंक है, फ्लेवर है, और ये भी ये रूह अफ़ज़ा है। और आपको पता है कई चर्चेज़ में इवन कुछ लोग ऑनलाइन भी प्रभु भोज लेने को बोलते हैं और वो ये तक ना बताते, और उनको खुद भी नहीं पता कि प्रभु भोज में असल में सही चीज़ क्या लेनी चाहिए या वो क्या चीज़ होनी चाहिए, जिनसे कि वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं और लोग पता चल रहा है एपिफिस को पी रहे हैं यीशु का लहू बोलकर, और कभी रूह अफ़ज़े को पी रहे हैं और कभी वो लोग स्टिंग ड्रिंक को पी रहे हैं, कभी कोई कोक ना पी ले। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब जो चीज़ लाल दिख रही है या जो चीज़ ऐसी वाइन जैसी लग रही है तो उसको आप ले लो, तो वो प्रभु भोज में आप यूज़ कर सकते हैं। कितनी बड़ी गलतफहमी है, ये गलत चीज़ है और लोग इसके बारे में एजुकेट क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, पर दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप प्रभु भोज में इन चीज़ों को होली कम्युनियन में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आपको लेनी भी नहीं चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत तरीका है। आप ये ड्रिंक देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है द फर्स्ट मिरेकल काना वेडिंग वाइन। यू नो, मैं जब इज़राइल में था तो इज़राइल में मैंने इस वाइन को ख़रीदा था स्पेशली प्रभु भोज के लिए। हम लोग जब भी प्रभु भोज देते हैं अपनी मंडली में, अपनी कलीसियाओं में, जिन जिन जगहों पर हम मिनिस्टर करते हैं, वहाँ पर मैं प्रभु भोज जब भी देता हूँ तो इस बात को मैं पूरी तरीके से श्योर कर लेता हूँ कि वो अंगूरों का ही जूस होना चाहिए, वो रेड वाइन ही हो। रेड वाइन ना हो तो कम से कम वो ग्रेप्स का नेक्टर होना चाहिए, जिसमें ग्रेप्स का फ्लेवर ना हो, जिसमें सच के ग्रेप्सों को क्रश करके, निचोड़ के, उन्हें अच्छे से क्रश करके उनका जूस निकल के तैयार हुआ हो। मैं इस बात को श्योर कर लेता हूँ, तब जाकर मैं लोगों को प्रभु भोज देने की हिम्मत करता हूँ, क्योंकि प्रभु भोज एक इतनी सेंसिटिव और इतनी गंभीर बात है कि मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता गलत कि वो प्रभु यीशु के लहू का, खुदावन यीशु के ब्लड का, उनके कुर्बानी का मजाक उड़ाए। तो ये नहीं है तो आप कोई दूसरी ग्रेप नेक्टर जो है उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। कम्युनियन के नेक्टर आते हैं, बट इस बात को श्योर कर लीजिएगा वो खाली केमिकल वाला वो ना हो, उसमें खाली अंगूरों का फ्लेवर डाल के एक लिक्विड तैयार कर दिया। अंगूर जो होने चाहिए वो पूरी तरीके से क्रश होके जो उसका जूस होना चाहिए वो निकल कर ही उसका आप होली कम्युनियन लें, होली कम्युनियन में उसी ड्रिंक को इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी हम आएंगे वापस गोविंदा की वाइफ के ऊपर, बट अभी जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जो चर्च के अंदर ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, या कोई और केमिकल फ्लेवर ड्रिंक्स दी जा रही हैं, प्रभु भोज में आप बिल्कुल गलत चीज़ को सर्व कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गलत तरीके से, अनुचित रीति से आप प्रभु की मेज़ पर से ले रहे हैं। एक बात ये याद रख लीजिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको इस ड्रिंक के बारे में बताया, ये जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये पूरी तरीके से रेड वाइन है, मैंने इज़राइल से लिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे जैसे
अभी तो हम जैसे कि वहाँ से लेकर आ गए, और ये नहीं भी होता तो मैं दूसरी जो रेड वाइन्स आती हैं जो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। वो नहीं करते तो हम पूरी तरह कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल जो अंगूरों का ही निकला हुआ नेक्टर है वो हमको मिल जाए। पर मैं नहीं लेता किसी भी तरीके से, और ना ही देता हूँ और ना ही दिलवाता हूँ कि वो हम किसी केमिकल फ्लेवर ड्रिंक्स को हम लोग यूज़ करें या करवाएं। तो मैं लोगों को बार बार इस चीज़ को लेकर एजुकेट करता हूँ कि हम किसी भी केमिकल या फ्लेवर ड्रिंक को प्रभु भोज में यूज़ ना करें। बहुत से लोग करते हैं और मुझे बहुत अजीबोगरीब लगता है कि शायद वो प्रॉपरली इस चीज़ को लेकर जानते नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है और जानते नहीं। देखिए क्यों हम अंगूरों के जूस को हम क्यों अंगूरों के जूस को या रेड वाइन को यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपके लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ज़रा, जब गन्ने के जूस को आप पीते हैं तो किस तरीके से गन्ने को एक मशीन के अंदर डालकर उसको पूरी तरीके से घुमाते रहते हैं, और उसको पूरी तरह हम देख सकते हैं कि उस गन्ने के रस को पूरी तरीके से, उस गन्ने को क्रश किया जाता है, पीस दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है, और उसमें से फिर जाकर उसकी प्रॉपर्टी यानी उसका रस, उसका फ्रेश जूस निकल के तैयार होता है। ऐसे ही आप देख लीजिए अनार का जूस, ऐसे ही आप देख लीजिए मौसमी का जूस, या कोई भी आप जूस लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसको डाला गया है उसके अंदर, और पूरी तरीके से उस चीज़ को निचोड़ दिया गया है। निचोड़ने के बाद उसका जूस निकल के तैयार होता है, उसको पूरी तरह क्रश करने के बाद। ठीक इसी तरीके से जो वाइन तैयार होती थी, रेड वाइन, और स्पेशली जब प्रभु यीशु के, जीसस क्राइस्ट के ज़माने में तैयार होती थी। अब जो गोविंदा की वाइफ है वो आप ज़रा सुन लो, समझ जाओ कि वो कटोरे में वो यीशु मसीह ने क्यों बोला ये मेरा खून है, और ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि ये यीशु मसीह के ब्लड से क्यों हम इसे रिजेंबल करते हैं, और क्यों वो यीशु मसीह की यादगारी में, उनकी सेक्रीफाइस की यादगारी में हम लेते हैं। इसे आप ज़रा समझो कि जो इसी तरीके से अंगूर होते हैं वो पैरों के नीचे डालकर उनको अच्छे से रौंदा जाता था, अच्छे से क्रश किया जाता था, रौंदा जाता था, रौंद के उनको पूरी तरीके से उसमें से अब क्या आ रहा है, एक सप्लाई होती थी जिसमें से अब उनमें उनको जो रौंद कर उसमें से जो उनका जूस आ रहा है बाहर, रस आ रहा है, वो एक बर्तन में इकट्ठा होता था। फिर वो एक अलग प्रोसेस के तहत उसको रख दिया जाता था फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, इसमें दूसरी भी आती हैं जो नॉन फर्मेंटेड भी होती हैं, पर वो इस तरीके से उनको पूरी तरह कुचलने के बाद, रौंदने के बाद, मसलने के बाद जो जूस आता था वो एक वाइन बन के तैयार होती थी। और अब उस वाइन को यीशु मसीह देते हैं और सर्व करते हैं और बोलते हैं कि जो मैं इस संसार के लिए या जगत के लिए देता हूँ वो मेरी देह है, वो मेरा लहू है। समझ रहे हैं, यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे उन अंगूरों को मसल कर, कुचल कर, रौंद कर वो रस निकलता है, ठीक वो यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को दिखाता है कि किस तरह यीशु मसीह को कुचला गया, रौंदा गया, मसला गया। और बाइबल जब हम यशाया 53 बताते हैं तो बाइबल बताता है कि यीशु मसीह को इस हद तक टॉर्चर किया गया, इस हद तक कुचला गया, रौंदा गया, मसला गया कि वो अब इंसान भी नहीं नज़र आ रहे थे क्रूसिफिक्शन के टाइम पे। वो इंसान भी नहीं, एक जानवर से लग रहे होंगे। सोचिए, एक आदमी है जिसके आधे चेहरे पे दाढ़ी और आधे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, क्योंकि दाढ़ी को हाथ से ही क्या कर दिया गया था, आधी दाढ़ी ऐसे हाथ से नोच दी थी। तो सोचिए कितना ब्लड निकला होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? माथा पूरा ब्लड से भरा हुआ है, पीठ पूरी ऐसी धारियां बनी हुई है जैसे खेत पे किसी ने हल चला दिया हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाथों में, पैरों में, हर जगह हम देख सकते हैं ब्लड बहुतायत से निकला, बिल्कुल जैसे अंगूरों को इस हद तक कुचला, रौंदा, मसला जाता है कि वो जूस उसमें से निकले। यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन, आपको पता है, आपको एक गहरी मैं रेवलेशन को देता हूँ। क्रूस पे यीशु मसीह के साथ साथ डाकुओं को भी चढ़ाया गया था, जो यीशु मसीह की एक राइट हैंड पे था और एक लेफ्ट हैंड पे था। पर क्यों यीशु मसीह का सेक्रीफाइस उनसे कह लीजिए सेक्रीफाइस तो केवल यीशु मसीह का था, पर यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कह लीजिए ब्रूटल था, इनह्यूमन था। उसकी मैं वजह बताता हूँ। पहली बात तो डाकुओं को क्रूसिफाई करने से पहले उनको कोड़े नहीं मारे गए। ये मैं गहरी बात बता रहा हूँ, इसे समझ जाइए। डाकुओं को, वो जो क्रिमिनल्स लटके हुए थे यीशु मसीह के राइट और लेफ्ट पे, उनको कोड़े नहीं मारे गए। पिलातुस ने कोड़े मरवाने की, यीशु मसीह को कोड़े लगवाने की ये आज्ञा दी, इसलिए दी
कि शायद यहूदियों का गुस्सा ठंडा हो जाए और यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन से बच जाए। वो कोड़े जब लगाए गए तो सोचिए पूरी इस तरीके से मारा गया कि वो पूरी की पूरी आप कह लीजिए पीठ पे इतनी इस तरीके से हो गया कि वो जो जिनसे कोड़े लगाते थे उनमें मेटल के पीस, कांच के पीस, लोहे के पीस ये सारे होते थे। वो जब शरीर पे लगता था तो वो गोश्त भी निकाल के ले आता था। गहरे गहरे घाव यीशु मसीह की पीठ पे पूरी तरीके से हो चुके थे। तो कितना ब्लड तो उनकी पीछे से ही निकल गया होगा, पीठ से, पीठ को इस तरीके से खून से रंग दिया गया था इतने कोड़े लगने के बाद। तो इतना ब्लड तो वैसे ही निकल गया होगा। और उसके बाद उस क्रूस को उनके ऊपर लदवा कर उनको गोलगता पहाड़ तक लेके गए जो यरूशलेम में है, और वहाँ पर अब उनका क्रूसिफिक्शन हो रहा है। डाकुओं को तो कोड़े मारे ही नहीं गए थे, उनका टॉर्चर हुआ ही नहीं गया था, उन्हें डायरेक्ट क्रूस के ऊपर लटका दिया गया था। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि एग्जैक्टली किसी, अब यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को देखना है तो अगली बार किसी भी ऐसे फल को देखना जिसमें से जूस निकालते हैं और उसे किस तरह क्रश कर देते हैं। जब उसको क्रश कर देते हैं तो उसका फ्लैश एक तरफ हो जाता है और उसके अंदर से जो प्रॉपर्टी निकलती है जिसका जूस होता है, वो फलों के हिसाब से वो जूस होता है, इंसान के हिसाब से वो जूस ब्लड होता है। आप समझ रहे हैं? फल को क्रश करोगे तो रस निकलेगा, इंसान के शरीर को क्रश करोगे तो ब्लड निकलेगा, फलों को क्रश करोगे तो जूस निकलेगा जिसे आप रस बोलते हैं। उनका रस होता है और हमारा खून होता है, इस बात को समझना। समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली यीशु मसीह को भी ऐसे ही रौंद के, आपको पता है 1 लीटर वाइन में कम से कम 600 से 800 अंगूर लगते हैं, तब जाकर 1 लीटर वाइन तैयार होती है। 800, 900 भी लग सकते हैं, तब जाकर 1 लीटर वाइन तैयार होती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो और वो बहन इस चीज़ का मजाक उड़ाकर ये बोल रही है कि भाई वाइन यीशु मसीह का खून होता। मेरी बहन, वो विस्की, वोडका, टकीला, रम, जिन नहीं थी, वो अंगूरों का जूस, अंगूरों का रस होता है। जिन अंगूरों को मसल के, कुचल के, रौंद के उसमें से रस निकाला जाता है। जिस शराब की तुम बात कर रहे हो, जिस शराब को तुम पीते हो, वो टकीला या वोडका या वो रम या वो विस्की होती है, वो पूरी तरीके से केमिकल और अल्कोहल वाली ड्रिंक्स हैं। पर ये जो है ना, ये अंगूरों को अच्छे से मसल, कुचल और रौंद के निकाला गया है। और वो अंगूरों का कुचलना, रौंदना और मसलना यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को दिखाता है। समझे आप इस बात को? जब तक किसी चीज़ को लेकर आप एजुकेटेड ना हो, मेहरबानी से अपने मुंह को मत खोलो, क्योंकि जब आप मुंह खोलोगे तो पता चलेगा कि आप कितने बेवकूफ़ हो। तो ऐसे बेवकूफ़ भरे बयान किसी पॉडकास्ट में देकर, किसी कम्युनिटी को फिजूल में टारगेट करके, थोड़ी सी हाईलाइट बटोर के कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर का दंड आ सकता है। मेरी वीडियो काफ़ी साल पहले मैंने बनाई थी उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की मोकरी करी और किस तरीके से उनके ऊपर दंड आया। मैंने काफ़ी साल पहले बनाई थी, वो वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, मेरे फेसबुक पे भी थी, वो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ऐसी मूर्खता, ऐसी बेवकूफ़ी करने से बचें। दूसरी बात, मैं चर्च को फिर बोलूँगा, मेहरबानी से प्रभु भोज में आप ये ड्रिंक्स को यूज़ करना बंद करें। आप लोगों को एजुकेट करें दैट वो रेड वाइन होनी चाहिए या वो ग्रेप का नेक्टर होना चाहिए जिसमें अंगूरों को मसल के, कुचल के, रौंद के निकाला गया जूस है। वही यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है, जिससे आप जब अंगूरों के जूस को अगली बार प्रभु भोज में होली कम्युनियन को पिए तो आपको उस कटोरे को देखकर याद आना चाहिए, उस रस को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इस अंगूर को बुरी तरीके से मसल के, कुचल के, रौंद के इस जूस को निकाला गया। मेरे यस्सु को भी बिल्कुल ऐसे ही टॉर्चर किया गया था, जीसस क्राइस्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही बुरी तरीके से क्या किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। ब्रूटल टॉर्चर था वो, जो यीशु मसीह के खून को आपके और मेरे छुटकारे के लिए दिया और निकाला गया। और बाइबल बताती है हम दाम देकर खरीदे गए हैं यीशु मसीह के खून के ज़रिए। हम लोग को शैतान ने अपने ग़ुलामी में रखा हुआ था और नरक में जाने की लिस्ट में हमारा नाम था। आदम के गुनाहों की वजह से
हम शैतान की अधीनता और उसकी प्रभुता में आ चुके थे, हम उसके गुलाम थे स्पिरिचुअल, और उस गुलामी का रिजल्ट हमारे लिए मौत थी, और मौत के बाद जजमेंट। पर यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा और मैं छुड़ाऊंगा। कीमत बहुत बड़ी थी और वो था अपना खून। उस खून को लिया और जा ये देता हूँ, ख़रीद लिया। इसलिए हम लोग खून खरीदे लोग हैं, जिनको यीशु के खून के द्वारा ख़रीदा गया है। और ख़रीदा इसलिए गया है कि हम लोग छुटकारा पाएँ, जीवन पाएँ, चंगाई पाएँ। जो दंड मुझ पे और आप पे आना था वो यीशु मसीह पे आया। इन अंगूरों को जैसे कुचल रौंद के मसल के सरस को निकाला गया, मेरे यीशु को भी आपके मेरे लिए कुचला रौंद और मसला गया, और उस खून के वसीले से हम साफ़ किए गए, शुद्ध किए गए, पाक किए गए और ख़रीदे गए, जिससे हम परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाएं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएं, और शैतान का हम पे और कोई हक और अधिकार ना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।